हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुमित कश्यप। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोगों को प्रभावित करने की कला। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आज हम बात करेंगे लोगों को प्रभावित करने की कला। एक इंसान सामने वाले को किस तरीके से अपनी बातों से प्रभावित कर सकता है। हाँ तो दोस्तों, हर कोई इंसान किसी ना किसी से बात करता है और उसका जो प्रभाव है, अगर हम किसी इंसान से सही ढंग से बात करते हैं, वो सही ढंग से बात करने का जो तरीका है, अगर आज आपने इस पूरी वीडियो को सही तरीके से देख लिया, सुन लिया, तो आपको मैं आज ऐसी 10 चीजें, 10 कलाएं आपको दे जाऊंगा लोगों को किस तरीके से हम प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है, जो सबसे पहले हम बात करते हैं लोगों को प्रभावित करने की कला। इस कला के अंदर सबसे पहली जो बात आती है, नंबर 1, स्माइलिंग फेस। हाँ दोस्तों, स्माइलिंग फेस। जब हम किसी इंसान से बात करते हैं तो आपका जो फेस होना चाहिए, जो फेस वैल्यू होनी चाहिए, वो स्माइल के साथ होना चाहिए। आप सामने वाले के पास जब जाएंगे तो आप उसको लगना चाहिए कि आप उससे कुछ देने आए हैं। आपकी जो फेस है वो स्माइलिंग होनी चाहिए। आप किसी से मिलेंगे तो स्माइल के साथ, जैसे कि कहीं आप जा रहे हैं, आपका जो चेहरा इंप्रेशन, आपकी बॉडी पे जो स्माइलिंग फेस का जो इंप्रेशन होना चाहिए वो जबरदस्त होना चाहिए। सामने वाले को बनावटी नेचुरल फेस होना चाहिए। स्माइल जो होनी चाहिए वो नेचुरल होनी चाहिए। लगनी चाहिए कि आपके अंदर से हंसी आई है, दिखावटी हंसी नहीं होनी चाहिए। स्माइलिंग फेस के साथ आप बात करेंगे तो लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। मान लीजिए आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, किसी मीटिंग्स में जाते हैं, किसी हॉल में जाते हैं, किसी नेता, किसी पॉलिटिशियन के फंक्शन में जाते हैं और आपको वहां पर लोगों को, ऑडियंस के लिए प्रभावित करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले क्या आप वहां पर मुंह लटकाकर बात करने जाएंगे? नो। आप वहां पर बात करने जाएंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ आप बात करने जाएंगे। हेलो, आई एम सुमित कश्यप। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर। तो ऑडियंस को आपकी स्माइलिंग, आप उसको देने जा रहे हैं, तो स्माइलिंग फेस होनी चाहिए। आपकी जो हंसी है वो नेचुरल होनी चाहिए। कहीं आप ये नहीं कि बगैर मतलब के बेहिसाब आप हंसे जा रहे हैं, तो लोग क्या समझेंगे? इस कंडीशन में आपको पागल समझ सकते हैं। तो आपको सिचुएशन और टाइमिंग के हिसाब से हंसना हो चाहिए। नेचुरल हंसी, कि सामने वाले के पास आप गए, हेलो हेलो सर, मैं सुमित कश्यप, और सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, आई एम फाइन। तो दोस्तों, उधर से भी पॉजिटिव वाइब्रेशन आनी चाहिए। स्माइलिंग फेस के साथ बात करनी चाहिए। तो नंबर दो अपडेट। अपडेट योर सेल्फ। हमेशा, हाँ दोस्तों, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आप सामने वाले के पास जा रहे हैं, आपको नॉलेज, आप किस प्रोडक्ट के बारे में बात करना जा रहे हैं, किस कंपनी की प्रेजेंटेशन लेके जा रहे हैं, कौन सी पॉलिसी को बेचने जा रहे हैं, क्या आपको प्लान देना है, भाषण देने जा रहे हैं, आपको वहां पर क्या बोलना है, तो दोस्तों आपको वहां पर, आपको जो अपनी बात है उसमें अपडेशन। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। A to Z आपको अपने आप को तैयार करना है, नॉलेज बिल्ड करनी, अपडेट करना है। आपको सब कुछ जानना है उसके बारे में। प्रेजेंट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका पास्ट क्या था, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आपको अपडेट, डेली अपडेट होना पड़ेगा। एक लीडर वही अच्छा होता है, लोग आपसे प्रभावित होंगे। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो बात आ जाएगी, वो दम आ जाएगा, जिससे आप सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं। आपको नॉलेज होगी। सामने वाले ने, किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आपको नॉलेज है, आपको वो क्वेश्चन याद है, तो आप सामने वाले को बेझिझक, बिंदास तरीके से आप उसको बोल सकते हैं कि सर, ये इस काम को हम ऐसे कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको नॉलेज है, आप अपडेट हैं, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, स्माइलिंग फेस के साथ रहना पड़ेगा। देन आप सामने वाले लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 3, आई
आई टू आई कॉन्टैक्ट। हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 3, आई टू आई कॉन्टैक्ट, लोगों से आंख मिलाकर बात करना। आप एक अच्छे लीडर हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे सेल्समैन हैं। आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, किसी कंपनी की प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो वहां को आपको आई टू आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है। सामने वाले से इस तरीके से बात करनी है कि सामने वाले को लगे कि नहीं, ये बंदा जेन्युइन है। 99% प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाती है। आपका जो प्रोडक्ट है 99% यहीं पर फेल हो जाता है दोस्तों, अगर आपने सामने वाले से आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाकर आपने पूरी प्रेजेंटेशन दे दी। 99% लोग यहीं पर कामयाब हो जाते हैं और 99% लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका आई कांटेक्ट नहीं बनता। जब तक आप सामने वाले से अपना आई कांटेक्ट नहीं बनाएंगे तो वो बंदा, क्योंकि जो लोग आंखें चुराते हैं दोस्तों, सही कहा, जो लोग आंखें चुराते हैं वो चोर होते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि जो लोग आंख मिला के बात नहीं कर सकते, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो वो चोर हैं। तो दोस्तों, फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो उन्हें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, या फिर वो अपना प्रोडक्ट किसी को चेप रहे हैं। तो आपको चेपने वाला नहीं बनना है। आप एक अच्छे नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो आपको आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाना होगा। आप किसी भी फील्ड में एक अच्छे स्टूडेंट हैं, एक अच्छे लॉयर हैं, हर जगह आपको लोगों को प्रभावित करने की कला को सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी नंबर 3 टॉपिक पे जो मैंने बताया, इस पे बहुत ही ज्यादा है। 100% काम इसी टॉपिक पे होता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट। अगर आपने सामने वालों से नजरें मिला के बात नहीं करी, चाहे आपको नॉलेज हो, एक बार को नॉलेज कम हो सकती है, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो नंबर 1 होना चाहिए। आई टू आई कॉन्टैक्ट मिला के बात करना चाहिए। नंबर 4, बिहेवियर। आपका जो व्यवहार है, आपको लोगों से जो बात करने का जो व्यवहार है वो जबरदस्त होना चाहिए। आप किसी भी बंदे से 2 मिनट से 3 मिनट तक अगर बात आपसे कर ले तो उसको लगना चाहिए 15 मिनट की मीटिंग के बाद कि ये बंदा जैसे मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बहुत पुराना मित्र है, जिससे हम कई सालों से जानते हैं। तो दोस्तों, ये कला है लोगों को रिलेशन बिल्ड करने की, लोगों को अपने अंदर आकर्षित करने की दोस्तों। तो जबरदस्त फॉर्मूला है बिहेवियर। दोस्तों, लोगों का व्यवहार होता है, जितना अच्छा आप व्यवहार करोगे सामने वाले को, टेक रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लो है। आप कुछ चीजें नाक पर बार बार हाथ ले जाना, आप बार बार नाक पे यूं हाथ ले जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो है। इसका मतलब आप पब्लिक, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसमें आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो नॉलेज है, उसमें आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है। इस तालमेल को बिठाने के लिए आपको 100% अपडेशन चाहिए, बिहेवियर चाहिए, स्माइलिंग फेस चाहिए, आई टू आई कॉन्टैक्ट चाहिए। दोस्तों, एक बार क्या हुआ था, अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ। उस प्रेसिडेंट के चुनाव में क्या होता है कि 2 इंसान चुनाव लड़ते हैं और एक इंसान बहुत ही अच्छा लीडर होता है, बहुत ही अच्छा पॉलिटिशियन होता है, बट वो चुनाव हार जाता है। क्यों हार जाता है? क्योंकि उसके पास एक ही कमी, ये बंदा फुल कॉन्फिडेंट नहीं है, इसकी बातों में दम नहीं है। तो आपको नंबर 1 बन के रहना है दोस्तों। गर्मी बहुत है, पसीना लग रहा है, देखो टपाटप हो रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी, वही लीडर होता है दोस्तों। लीडर वही होता है जिसको काम करते समय, वही लीडर होता है जिसको काम करते समय ना गर्मी लगे ना सर्दी लगे, वही एक अच्छा लीडर होता है। सिर्फ काम काम काम, सिर्फ काम याद आना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ सिखाने आया हूं, तो इस बीच में ना गर्मी से मतलब मुझे, ना सर्दी से मतलब, मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं, जैसी भी हूं, जिस सिचुएशन में हूं, मैं आपको अच्छे से अच्छा सिखा सकूं। हाँ दोस्तों, नंबर 5 पे बात आती, आगे चलकर बात करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मान लीजिए हम एक लीडर, मान सकते हैं हम एक अच्छे लीडर हैं, आप एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन जब हम किसी को आगे चलकर बात करते हैं, मान लीजिए कोई अपना क्लाइंट है, कोई भी गेस्ट है, तो हम उससे आगे चलकर जाके हाथ मिलाते हैं, हेलो हाय सर कैसे हैं आप। तो सामने वाले की एक इमेज बन जाती है, हमारी एक इमेज बन जाती है कि एक
वो प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में लोग कहेंगे नहीं यार, ये इतना, इतने किसी कंपनी में मान लीजिए आप डायमंड है, क्राउन है, क्लब मेंबर हैं, आप बहुत अच्छे लेवल पे हैं दोस्तों, वहां पर आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि सामने वाले को आपको चलकर बात करनी है। चलकर बात करने में कोई भी ऐतराज नहीं है, क्योंकि हम जिस प्रोफेशन में हैं, हम जिस पैशन में हैं, वहां जहां पर हमको बहुत आगे जाना है, तो छोटी मोटी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़कर लोगों से बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी आपके रिलेशन बिल्ड होंगे, वो बंदा आपको आगे चलकर बात करना। इंग्लिश नहीं पता आगे चलकर बात करना, मैं हिंदी में ही बता देता हूं। विवरण, आपको विवरण देके बात करना है। मान लीजिए कोई इंसान आपसे पूछता है कि हाय, हेलो, हाय सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। वो बंदा आपसे पूछता है सर कहां रहते हैं आप? तो आपको ये नहीं बताना है कि सिंपल तरीके से मैं बरेली रहता हूं। आपको बताना है मैं बरेली जैसे शहर में रहता हूं, 2 मिलिट्री छावनी है, वहां पर बहुत ही अच्छा एरिया है, सन सिटी है, फन सिटी है, और बहुत ही क्राउड है, बहुत ही साइलेंट मूड पर है, बहुत ही वहां के लोग बहुत प्यारे हैं, वहां की जो हवा पानी है बहुत अच्छा है, और मेरी जो गली है वो बहुत ही जबरदस्त है। आप कभी आइए, कभी आपको मिलने का, उधर घूमने का मौका लगे तो आप आइए, बहुत अच्छी जगह है, बिंदास, मन खुश हो जाएगा सर। और एक चीज आपको ऐसी पिलाएंगे वहां पर, दीनानाथ की लस्सी, भाई साहब फेमस लस्सी है। बरेली जैसे आप पहुंचते हैं वहां पर बहुत ही जबरदस्त लस्सी है, तो सामने वाले को हम अपनी बातों से प्रभावित कर रहे हैं। अरे वाह यार, ये बंदा जेन्युइन है, इसको पता है। गलती से भी वो कभी बरेली गया हो, उसने दीनानाथ की लस्सी का नाम सुना हो, तो भाई साहब फेमस लस्सी है। तो हर कहीं सिटी में अपना जो ब्यौरा है वो शॉर्ट में मत दीजिए, बड़ा चढ़ा कर दीजिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। लोग यही गलती कर देते हैं, कह देते नहीं मैं तो जयपुर रहता हूं। अरे जयपुर रहते हो भैया, जयपुर की थोड़ी अच्छाइयां बताओ, जयपुर के बारे में थोड़ा पॉजिटिवली बताओ कि आप सामने वाले को प्रभावित कर रहे हैं। आप एक सेल्समैन हैं, प्रोफेशनल सेल्समैन, बस वाले सेल्समैन नहीं जो बस में चढ़ गए, 2 रुपए पेन, 2 रुपए पेन, 2 रुपए पेन, नो। प्रोफेशनल सेल्समैन वो अपनी नॉलेज को बेचता है, और जो नॉर्मल सेल्समैन होता है वो अपने प्रोडक्ट को बेचता है। तो दोस्तों प्रोफेशनल सेल्समैन क्या होता है, वो बिजनेस आइडिया लगाता है, वो देखता है बल्क में बिजनेस हो, वो 1-2 टॉप रुपए के लिए काम नहीं करता, वो फ्यूचर के लिए काम करता है, वो कंपनी के बढ़ाने के लिए काम करता है, वो एम्पावरमेंट को बढ़ाने का काम करता है, वो लोगों को पावर देने का काम करता है। वो होता है प्रोफेशनल सेल्समैन, एक नेटवर्कर, एक अच्छा एम्प्लॉयर। नंबर 6 विवरण। नंबर 7 पे आती है बॉडी लैंग्वेज। हाँ दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज, जहां भी हम जाएं वहां पर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही काम करती है। आप किसी प्रेजेंटेशन, किसी मीटिंग में गए, आपने वहां पे लोगों से बात की, बात करने के बाद आपको पता लगा आप वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों की भीड़, आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है, आप अपने प्रोडक्ट की, अपनी प्रेजेंटेशन, अपने आइडियाज के बारे में लोगों को शेयर कर रहे हैं। उसमें से क्या देखा आपने, किसी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखिए। सामने वाला एकदम नॉर्मल बैठा हुआ है, आपकी तरफ देख रहा है और बहुत ही ध्यान से आपकी तरफ झुक कर देख रहा है, तो समझ लीजिए कि ये बंदा आप में इंटरेस्ट ले रहा है। और जो इंसान तन के सीट के पास यूं बैठा हुआ है, समझ लीजिए वो इशारा कर रहा है आपको, जो आपका जो माइंड का लेवल है, उसका जो लेवल, आप जो बात बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, जो आप उसको सिखाना चाह रहे हैं, जो आप उसको बेचना चाह रहे हैं, जो देना चाह रहे हैं, जो उसकी आप हेल्प करना चाह रहे हैं, वो भाई साहब उसके ऊपर से निकल रही है। बैलेंस नहीं बन रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में आपको मूड मैचिंग करनी है, माइंड की मैचिंग करनी है। उसकी सिचुएशन को, वो कह रहा है कि नहीं आप मुझे नहीं बता पा रहे हो, आप जो चीज बताने आ रहे हो वो नहीं बता पा रहे हो, आप तैयारी करके आइए, आप अपडेट नहीं हो, आपके स्माइलिंग फेस नहीं है, आपका आई टू आई कांटेक्ट नहीं है, नो, समझा नहीं पा रहे आप।
तो दोस्तों आपको आई टू आई कांटेक्ट बनाना है, नॉलेज देनी है, उस बंदे को ज्यादा टारगेट करना है। पूरे हॉल, पूरी ऑडियंस आपके लिए सब बराबर है, उसमें से आपको हर बंदे को, आप एक अच्छे लीडर जब भी हैं 99% लोगों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर लें। दो चार लोगों की बात नहीं कर रहा, 99% लोगों को आप आकर्षित कर लें। सीखना पड़ेगा आपको, ये कला आनी चाहिए दोस्तों, और इस कला को आने के लिए मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं। फील फेल फाउंड मूड मैजिक का सबसे अच्छा तरीका है नंबर 8, मूड मैजिक। सामने वाले का मूड मैजिक करिए, लोगों को उसको समझिए। फील फेल फाउंड, फील फेल फाउंड, 3F पर काम कीजिए। 3F, फील, उसको समझिए, उसकी फीलिंग को समझिए, उसको मैच करिए, उसके बाद उसको सुनिए। लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता, सुनाना बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल बंदे हैं तो आप उसको सुनना चालू करिए, अपने कस्टमर को सुनिए और आप वहां पर फेल हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, फेल हो जाइए दोस्त। अब उसकी सारी बातें हमने सुन ली, आपने सारी बातें सुन ली बहुत अच्छी तरीके से। यस सर, ऑफ कोर्स, यस, वो अपनी बात बता रहा है, सर मेरे साथ ऐसा हो गया, इस बंदे ने वैसा कर दिया, एक बंदा आया था अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन लेने, उसने मुझे बहुत पकाया। अच्छा सर, आप उससे चिढ़ रहे हो, चिढ़ना नहीं है, यहीं पर दोस्तों कमाल होगा, यहीं पर आप उसको और उठा और चढ़ाइए। यस सर, ऐसा, अरे दबा के, आपने सही करा, आपने बहुत अच्छा करा उस इंसान को। अरे सर मैंने ये कर दिया, वो एक बंदा एक प्रोडक्ट लेके आया था, उसने दिखाया ये सारा प्रोडक्ट, मैंने एंड टाइम पे उसका प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया। नो, अरे सर आपने बहुत, वो क्या कर रहा है, वो अपनी बता रहा है, हैबिट बता रहा है, उसका ये पेशा है।